मास्टर स्ट्रोक तो कोई नहीं। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, किसी को नहीं बुलाना चाहिए, किसी को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। ये मोदी जी के घर की शादी नहीं है, किसी की शादी ब्याह फंक्शन नहीं है। पप्पू कर रहा है ना दिक्कत। पप्पू क्या पप्पू कर रहा है दिक्कत सबसे ज्यादा तो। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ पॉइंट था। केवल बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अच्छा काम किया और बनाया। अब वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना, जिनको निमंत्रण मिला है वो जाए ना जाए उनकी मर्जी है ना। जी वे हरकती के ऐसे करते हैं, कभी आलू से सोना उगाएंगे, कभी गन्ने पे गुड़ लगवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। सुनिए ये बीजेपी का, सुनिए एक सेकंड, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये 80 करोड़ हिंदुओं का मास्टर स्ट्रोक है। देश का मुद्दा नहीं है, 80 करोड़ की आस्था के साथ जुड़ा है राम मुद्दा, कौन कैसे नहीं हो सकता वो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की, लेकिन ऐसे में राजनीति जो है वो जमकर हो रही है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन करेंगे जनता से बात और जानेंगे कि क्या जनता का मूड है और जनता कैसे देखती है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को। अंकल क्या नाम है आपका? आदिश कुमार। क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीजेपी के 2024 का मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो कोई नहीं। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, किसी को नहीं बुलाना चाहिए, किसी को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। ये मोदी जी के घर की शादी नहीं है, किसी की शादी ब्याह फंक्शन नहीं है। ये भगवान नाम मकाम है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है? जहाँ तक निमंत्रण का सवाल है, वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं कि हम वीआईपी हैं, हमें घर से बुलाने आओ। ये भगवान का काम है, सबको बिना बुलाए जाना चाहिए, किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए। कोई बुलाए ना बुलाए, जाना सबको चाहिए। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में किसी को निमंत्रण की जरूरत है क्या? नहीं जी, वहाँ तो कोई भी जाता, कोई जरूरत नहीं है, सबको बुलाया जाया है। नहीं जा रहे, हाँ, कोई नहीं है। ये तो एक राजनीति कर रहे हैं। ये मंदिर तो बनना था, मंदिर बनेगा भी, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल कैसे बोलता है? लेकिन जो लोग ये कहते थे कि मोदी जी मंदिर कब बनाएंगे, अब इतनी दिक्कत क्यों है? कोई दिक्कत नहीं है, मोदी को बदनाम करा जा रहा है। मीडिया भाई कुछ गलत कर रहे हैं, मोदी क्या दिक्कत है? वो तो बनाने जा रहा भैया। इज्जत पारा 2020 में कहाँ गए थे आप लोग? कहाँ गए थे आप लोग? जी दिक्कत तो लोगों के दिमाग में कैसे दिक्कत है। कैसे दिक्कत? पप्पू कर रहा है ना दिक्कत। पप्पू का दिक्कत है, सही कह रहे हो आप। पप्पू क्या पप्पू कर रहा है दिक्कत सबसे ज्यादा तो। पप्पू किस कर- चीज की दिक्कत? वो धर्म विरोध कर रहा है, राष्ट्र धर्म पे विरोध कर रहा है, वो हमारे सनातन धर्म पे विरोध कर रहा है। यात्रा कर रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है 2024 के रणनीतियों को तय करने के लिए, वोटों को लेने के लिए, क्या लगता है? ऐसा गलत है, गलत है ये, बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है। कैसे देखते हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का? राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ पॉइंट था। केवल बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अच्छा काम किया और बनाया। इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहिए और सबको, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बिना बुलाए भगवान राम जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। क्या लगता है लोगों का ऐतराज क्यों है कि निमंत्रण नहीं मिला? अब वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना, जिनको निमंत्रण मिला है वो जाए ना जाए उनकी मर्जी है ना। तो मतलब अब इस बार मतलब इतना इशू उठाना कि नहीं जी जाएं, या उनको निमंत्रण मिला तो जाएं, नहीं या नहीं मिला, मतलब इस चीज को इतनी बड़ी इवेंट का रूप दिया जा रहा है। उसके पीछे मकसद है ना, उसके पीछे कांग्रेस मकसद भी अब खफा होती नजर आ रही है। जो कांग्रेस ये कहती थी कि भगवान श्री राम जो काल्पनिक है। देखिए ना, भगवान श्री राम काल्पनिक है या नहीं है, इस पे आप बहस मत कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, भगवान श्री राम मैं तो हमारे दिल के उनके अंदर है, सबके बयान दिल के अंदर है, हम सबके दिल के अंदर है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम से हमारे देश की पहचान है। और लेकिन मंदिर का जो मसला है वो आप उसकी मर्जी पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप क्या चाहे मेरी मर्जी हो, चाहे राहुल गांधी की मर्जी हो। अच्छा, मतलब पप्पू जी। कुछ भी कहेगा ये चलेगा? नहीं, पप्पू को दिक्कत अच्छा क्या हो रही है नहीं, मुझे समझ मतलब में नहीं आ रहा है। नहीं, आप जो मतलब रेडार से बादलों में जो जहाज होता है वो रेडार नहीं पकड़ पाता, और पप्पू को समझाओ ना। और नाली से गैस बनती है। ये पप्पू वाले बयान नहीं नहीं, है, उसको ये ये समझाओ पप्पू कि वाले आप बयान नहीं है। उसको आप नहीं तोड़ मरोड़ बता के बयान दिखा देते हैं तो पप्पू वाले नहीं, बयान है नहीं। वो, क्योंकि मीडिया उसको इस तरह से दिखाता है ना। ऐसे नहीं मीडिया बोला मीडिया ना उसने। मीडिया प्रोजेक्ट करता है ना कि पप्पू कौन है, राहुल गांधी है कि खुद मोदी जी पप्पू हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे बयान हैं जो एक पप्पू वाले बयान है। कोई एक बयान बता दीजिए। भी वो जो बादल में छिप जाता है, जब मतलब हमें एडवांटेज थी कि भी बादल छाए हुए हैं तो रेडार जहाज को नहीं पकड़ पाएगा, और नाली से गैस बनाने वाले बयान, तो ये सारे बिना पप्पू वाले बयान है। आखिर राहुल गांधी को ही पप्पू लोग क्यों कह रहे हैं? 1987 में एक डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के भेजी थी। जी वे हरकती के ऐसे करते हैं, कभी आलू से सोना उगाएंगे, कभी गन्ने पे गुड़ लगवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। उनका अपना अस्तित्व कुछ खत्म हो गया। वे राम का अस्तित्व मिटाने आए थे, वे क्यों जाएंगे राम मंदिर उद्घाटन पे? वो क्यों जाएंगे बताओ मुझको।
लेकिन कांग्रेस अब निमंत्रण मांग रही है। जाति तो उन्हें 70 साल मौका मिला बनाने का, क्यों नहीं बनाया? बताओ मुझको। बीजेपी राम के नाम पे आई थी और राम के नाम पे चल रही है और राम के नाम पे चलेगी। तो ये तो बात खुद ही कह रहे हैं, बीजेपी राम के नाम पे आई थी और राम के नाम पे चल रही है। क्या लगता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है क्या 2024 का राम मंदिर? सुनिए, ये बीजेपी का, सुनिए एक सेकंड, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये 80 करोड़ हिंदुओं का मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, सनातन की जीत हुई है 500 सालों बाद। राम मंदिर जब स्थापित हो रहा है तो सुनिए, कुछ छछूंदर परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि क्या नाम है, देश में राम मंदिर बन रहा है, उनके घर से 1 रुपए नहीं गया वहाँ, 1 रुपए इन्होंने नहीं दिया छछूंदरों ने, फिर भी परेशान है कि राम मंदिर से क्या दिक्कत। अरे राम मंदिर हमारा बन रहा है, हम जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे और सब जाएंगे, तुम ना जा सकते हो, तुम काबिल नहीं हो। कर रहे हैं ना, 80 करोड़ हिंदू की बात कर रहे हैं। खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बयान है कि वो हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। तो वो भी तो कौन सा डेटा पे ये ना ये मैं कौन से डेटा पे था? सुनिए, कौन से डेटा पे लिखा हुआ था मैं बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुनिए मैं बताता हूँ डेटा कोट करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की किताब है, 13वें नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि अगर भारत का टुकड़ा हो रहा है तो जितने भी देश में मुसलमान है वो सारे वहाँ चले जाए और सारे हिंदू। अगर भीड़ में मेरी तरफ के लोग नहीं है, अगर जो डॉक्टर भीमराव ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस बयान को बोलेंगे सच है या झूठ है, अगर वो आज यहाँ नहीं खड़े हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो डेटा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो लोग होंगे। कोई नहीं है। मतलब इस बात की जानकारी सिर्फ आप इस स्टेज में ना, अगर कोई इस बात की जानकारी मेरे को है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही है कि वो हिंदू पैदा हुए थे लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। और सुनो, इनके जैसे हिंदू अपना खतना करवा के धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। ठीक है, इनके जैसा हिंदू 2 किलो चावल, सुनिए 2 किलो चावल और 4 किलो आटा में बिक चुके हैं। ये बता रहे कि भीमराव अंबेडकर, मैं बताता हूँ, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम समझ लीजिए। अंबेडकर ब्राह्मण जाति, राव कहाँ से आ रहा है? राम से। पूरा का पूरा उन्होंने सनातन अपने ऊपर ओढ़ लिया है। सुनिए, सनातन ओढ़ लिया है और ये कह रहे हैं कि बुद्ध वो बन गए, ये बन गए। मैं कह रहा हूँ, अरे क्या नाम है, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी पढ़ना बंद कर दो, पप्पू यूनिवर्सिटी बनना बंद कर दो, नहीं तो ऐसे छछूंदर बने ही घूमते रहोगे। साफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी दे रहे हैं, साफ, और आप उसको कैमरे से फैलाएंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी। हम तो आपकी भी बातें सुन रहे हैं ना, आपकी भी बातें कैमरे पे जा रही है। पुराने कपड़े, आप अपने पुराने कपड़े को उतार करके फेंक दो, उसमें दीमक लग गया है, वो कुछ होने वाला नहीं है। और आपको आप दो पुराने कपड़े को सुनो मेरी बात सुनो। अरे सर जो बात कह रहा हूँ वो डंके की चोट पे कहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये बयान है। ऐसा क्या है कि लोग आपको टारगेट करते हैं? क्योंकि मैं भीड़ से अलग बात बोलता हूँ, क्योंकि सारी भीड़ है ना। सुनिए, क्योंकि ये जेएनयू से ना अफजल गुरु के शिष्य हैं और ये देश में आके ना ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सुनिए, पता नहीं मुख्यमंत्री कौन है भारत का, वो मुख्यमंत्री नहीं वित्त मंत्री है। आप अपना ज्ञान सही करके आओ, आप दिमाग सही करके आओ, वित्त मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर जेएनयू से पढ़कर आई हैं। देखिए जुबान फिसल गई। इन्होंने बोल दिया। देखो मेरी बहन, मैं बताऊं आपको, हमारे भाई साहब ना, जैसे अन्न खाओगे वैसे मन होगा। इन्होंने जैसा अन्न खाया वैसे उनका मन और विचार है। ये बात आप पे भी लागू होती है, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन है। क्या लगता है यही बात आप पे भी लागू? अरे मेरी बात सुनो, आप सत्यता पे कहाँ उतर रहे हैं, एक बात बताइए। इन्होंने इतना सत्य बोला कि ये राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, सब कुछ विरोध कर रहे हैं, भारत की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। पर सुनिए, ये लोग, मैं कहता हूँ एक बार जाके वो जो सड़कों पे मदरसे और मजार बने उस पे भी बात कर ले, एक बार बात कर ले ना, इनका खतना हो जाएगा दोबारा से। यही सनातन है कि जो आज उनको मस्जिद बनाने का भी अधिकार दे रहा है और मस्जिद भव्य मस्जिद बना दे, जैसे मंदिर बनाया वैसे मस्जिद भी बनाने का अधिकार दिया है। यही सनातन है। सनातन में यही खूबियां है, हम सभी लोग एक है, एक जैसे रहना चाहते हैं। सनातन का मतलब, सनातन से दिक्कत किसको है, राम मंदिर से दिक्कत किसको है? अरे राम मंदिर से उसी को दिक्कत है जिसकी कुछ चल नहीं रही आजकल, जिसका चापलूसी नहीं चल रही, उसी को राम मंदिर से दिक्कत है। हाँ बस, और किसी को नहीं। क्या लगता है किसको दिक्कत है, सनातन से और राम मंदिर से?
राम मंदिर से केवल जिनको नहीं लगता कि मंदिर नहीं बनना चाहिए उनको ही दिक्कत है, लेकिन 80 करोड़ लोगों पूरे 80 करोड़ लोगों को लोग खुश है। मैं कहता हूं राम मंदिर बीजेपी को धन्यवाद। राम मंदिर के लिए दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत खुशी की बात है और हिंदुओं के लिए बहुत स्वाभिमान और गर्व की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। मगर राम मंदिर से पहले देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये साधु संतों की बहुत वर्षों से मांग रही है और अभी भी हम मांग करते हैं कि मंदिर से पहले अगर बहुत खुशी होगी हमारे को अगर गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है राम मंदिर कोई देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा नहीं है, 80 करोड़ की आस्था के साथ जुड़ा है राम मुद्दा, तो कौन कैसे नहीं हो सकता वो। मैं एक चीज पूछता हूँ इन्हीं विपक्ष वालों से कि आपकी कम से कम 65 साल आपकी सरकार रही, तो ये है जनता की राय, लेकिन देखना ये होगा कि 22 जनवरी तक होता है क्या। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV 7 भारत।